श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज धन्य में धन्य अति, ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, लेकिन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। निज परम प्रीतम रामचरितमानस में निज शब्द भक्तों की निधि है, निधि। अलग अलग तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निज परम और प्रीतम शब्दों का प्रयोग करके रामचरितमानस में रस घोल करके हम लोगों को पिलाया। हमारे पूज्य बापू जी, शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो कि हम आपको याद ना करते हों। चर्चा भी करते हैं, याद भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। हमारे साथी श्रीकांत जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं। सारे संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे याद अगर ठीक है, तो बनारस में मैं नाम से परिचित पूज्य श्री राम कमल दास जी महाराज, बनारस में आप महाराज जी, ठीक याद है मुझे, अभी स्मरण शक्ति ठीक चल रही है। तो हमने आपके दर्शन जयप्रिया भवन में 35 वर्ष पहले किए थे। जी जी, 35 या 38 साल पहले हम आपके से मिले थे। लेकिन आज आपको इतने वर्षों बाद देखा, हम भी बदल गए, आप भी बदल गए। लेकिन संतों के पास बैठने का परिणाम तो बदलना ही होता है। हमसे राधे श्याम जी पोदार हमारी कुटिया में किसी दिन टपक पड़े। जो पक जाता है वही टपकता है। मुझसे बोले, आपकी कुटिया में मैं आज सोऊंगा। हमने कहा, एक बात ध्यान रखना, हमारी कुटिया में सोने का परिणाम जगना है। हमारी कुटिया में सोने का परिणाम जगना है। और ऐसे ही जिन संतों को मैंने दूर से दर्शन किया था, ऐसे पूज्य संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कन्याकुमारी में जिस बोट में बैठ करके आप दर्शन करने विवेकानंद रॉक में जा रहे थे, उसके पीछे हमारी बोट चल रही थी। हमने बहुत देर तक आपके दर्शन किए थे। हमारा धन्य सौभाग्य है। ये ऐसा संगम है महाराज, जिसको हम मानस संगम कहते हैं। मानस संगम, यहाँ सारी धाराएं मिल जाती हैं। यहाँ पर भाव भी मिल जाते हैं, यहाँ पर वृत्ति भी मिल जाती है। और ऐसे ही पूज्य स्वामी विजय कौशल जी महाराज, जिनके दर्शन हमने अयोध्या धाम में महाराज जी के चरणों में किए, और द्वारकापुरी में आपका प्रवचन चल रहा था। मैंने दूर से बैठ करके ऐसे ही प्रवचन सुना था, जैसे बापू के प्रवचन मैंने जानकी चट्टी में केदारनाथ जी के नीचे हमने जाने की चेष्टा की पंडाल में, वहाँ पर बरज करके रोक दिया गया, यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जिन लोगों ने रोका वो कहाँ हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ हैं।
जो रोकते हैं वो वहीं रहते हैं, जिनको रोका जाता है वो चले जाते हैं। गंगा का जल पत्थर से नहीं रुकता है, वो अपने बाएं दाएं होके निकल जाता है। पत्थर तो आपको मिलेंगे कहीं, वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद पुराण कहते हैं कि विधि प्रपंच, ये विधि की सृष्टि ही ऐसी बनी है कि आपको गुण और अवगुण, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, अंजी अमी, सजीवन माहुर मीचू, माया बस जीव जगदीशा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप ये कल्पना करते रहें कि हमारे लिए भगवान सारी अनुकूलता बना देंगे, तो आपको मानसिक रोगी होना पड़ेगा। आपको प्रतिकूलता में रास्ता बनाना आता है कि नहीं? प्रतिकूलता में रास्ता बनाने के पश्चात भी आनंद में विहार करते रहें। प्रतिकूलताएं अपनी जगह रहेंगी, आप समुद्र में मिल जाएंगे। पत्थर वहीं रहते हैं, जल बह जाता है। इसलिए पत्थरों से टकराना सीखिए। दानव देव, ऊंच और नीचू, जब से सृष्टि बनी है तब से देवासुर संग्राम चल रहा है। निश्चित रूप से जीतते देवता हैं, लेकिन होते तो राक्षस भी हैं। राक्षस ना हो तो मानस संगम होगा भी क्यों? मानस संगम उसी वृत्ति को समाप्त करने का एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास है जो बापू के द्वारा हो रहा है। भरत जी महाराज, आज हमारे पूज्य उमा शंकर जी ने, जिनकी कृपा से हमें गुरुदेव के दर्शन हुए, उनके चरणों में आने का हमें सौभाग्य मिला। हम उनके चरणों में बहुत प्रणाम करते हैं। जितने संत यहाँ बैठे हैं, जहाँ हमने तो सारे संत समाज को प्रारंभ में ही प्रणाम कर लिया। आदरणीय सुनीता दीदी जी, देखिए समय की समस्या, हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी महाराज ने और हरीश भाई ने पिछली बार कह दिया था कि आपके लिए समय की सीमा नहीं है। हमने कहा आपने समय की सीमा ना बता करके हमें अपनी सीमा बता दी। उसका कारण क्या है? सीमा जिसको दीवार कहते हैं, दीवार, सीमा बनाई जाती है अपने लिए, होती है दूसरे के लिए। आप अपने घर की सीमा जब बनाएंगे तो इधर से आपकी सीमा होगी, उधर से दूसरे की सीमा होगी। तो आप अगर 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बोल देते तो हम बोल बाल के अपना बैठ जाते, लेकिन आपने हमें ऐसे लटका दिया कि आपके लिए समय की सीमा नहीं है। तो हमने सोचा कि समय की सीमा नहीं है तो हम अपनी सीमा समझ लें। तो हम अपनी सीमा को समझते हुए आपके सामने ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत थोड़ा बोल करके पूरा कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब श्री भरत जी महाराज जा रहे हैं सारे समाज को लेकर के, गुरुजनों को लेकर, गुरु माताओं को लेकर के चित्रकूट की ओर, सारे समाज के लोग जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई पालकी पे जा रहा है, कोई हाथी पे जा रहा है। श्री भरत जी महाराज पैदल जा रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, भरत तुम भी किसी वाहन पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें अगर लोग पैदल चलते देखेंगे तो सबको दुख होगा। सब अपना वाहन छोड़ देंगे। माता की बात को मानते हुए भरत जी महाराज थोड़ी देर के लिए पालकी पे बैठ गए और फिर अवसर देख करके उतर गए। लेकिन आप ये बताइए,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ चल रहे थे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर उस यात्रा में ना होते तो जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जो वर्णन करते हैं, जो नेत्र से दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हैं। ये सब मैं निज नयनन देखा। लेकिन विचित्र बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहाँ चल रहे हैं? भरत जी के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हों और तुलसीदास जी ना जाएं? कथा कह रहा था मैं रायपुर में महामाया मंदिर में, वहां पर ये भाव मेरे अंदर कथा करते करते आ गया। महाराज श्री से पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज से मैंने कहा, महाराज जी कहते थे मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, जो ठाकुर जी कहलाते हैं वो बोलता हूँ, और मुझे इस पर विश्वास तनिक भी नहीं होता था। ये जो अविश्वास है, जब ये जिज्ञासा बन जाता है तो समाधान मिल जाता है। तो बार बार मैं पूछता था, महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोचे नहीं और बोल देते हैं? तो महाराज जी कहते थे जो ठाकुर जी बुलाते हैं वो ही मैं बोल देता हूँ। और ठाकुर जी नाम ऐसा था हमारे महाराज जी के यहाँ, ठाकुर जी की पेटी, ठाकुर जी का कमरा, ठाकुर जी का एसी। महाराज जी जब उनका शरीर पूरा होने में केवल 28 दिन बचे थे, शरीर से उठना तो दूर रहा, बोला भी नहीं जा रहा था। श्री अयोध्या धाम में एसी खराब हो गया ठाकुर जी का। महाराज जी छड़ी लेके धीरे धीरे किसी तरह ठाकुर जी के दर्शन करने आए तो महाराज जी का कमरा ठंडा और ठाकुर जी का कमरा गर्म। तो महाराज जी ने हम लोगों की ओर आंख तरे करके देखा, समझ गए ना? मैंने कहा जी महाराज जी। तो बोले कितनी देर में लगवाओगे? मैंने कहा बस अभी चेष्टा करता हूँ। हाथ पाँव में तो ताकत थी, लेकिन वैसे और कोई ज़्यादा ताकत नहीं थी। मैंने किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने फैजाबाद से एक महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा एसी तब आएगा जब पहले हमारे कमरे का एसी निकल के ठाकुर जी के यहाँ लग जाएगा। अपने कमरे का एसी निकाल करके महाराज जी ने वहाँ लगवाया। तो महाराज जी कहते थे सब ठाकुर जी कराते हैं हमसे। परिणाम क्या हुआ? वो जो ठाकुर जी कराते हैं वो मस्तिष्क में धंस गया। तो महामाया मंदिर में प्रवचन करते समय ये भाव आ गया, भरत जी महाराज कहाँ चल रहे हैं? तो भरत जी महाराज चल रहे हैं चित्रकूट की यात्रा में, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के साथ चल रहे हैं। किसी ने तो नहीं देखा। उन्होंने एक वाक्य लिख दिया रामचरितमानस में, जिससे पता चल गया कि भरत जी के तलवों के नीचे चल रहे हैं वो। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरण धरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समजम विषम वृत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कल काल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। बोले इस कलकाल में तुलसीदास जैसे दुष्ट को भगवान श्री राम के पास कौन पहुंचाता? कैसे पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भरत जी ने पहुंचाया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा स्थान चुन लिया कि भरत जी से एक क्षण भी, एक बालू के कण के बराबर भी पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक भरत जी पहुंचेंगे वहां साथ साथ में ही वो पहुंच जाएंगे। झलका झलकत पायन कैसे, अब पता चला। आप कोई व्यक्ति जा रहा हो, आप उसकी पीठ का वर्णन कर देंगे, आप उसके मुख का वर्णन कर देंगे, हाथ पांव का वर्णन कर देंगे, लेकिन तलवे का वर्णन तो वो ही करेगा जो तलवे में होगा। झलका झलकत पायन कैसे,
पंकज कोस ओस कण जैसे, जैसे सर्दी में कमल के ऊपर छोटे छोटे ओस के कण पड़ जाते हैं, ऐसे गुलाबी गुलाबी चरण, सुंदर सुंदर भरत जी के चरण जो हैं उन पर ये पंकज कोस ओस कण जैसे का तात्पर्य क्या है? मुरझाए हुए कमल के पुष्प के ऊपर ओस का कण भी तो गिरता है। बोले नहीं, मुरझाए हुए कमल के ऊपर अगर गिरेगा तो भरत जी को कष्ट हो रहा होगा। भरत जी कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे हैं। भरत जी महाराज के हृदय में इतना आनंद हो रहा है कि मैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जा रहा हूं। उस आनंद में भरत जी के जो चरण हैं, वो चरण हैं वो पंकज कोस ओस कण जैसे, गुलाबी गुलाबी भरत जी महाराज के चरण, उसके ऊपर एक एक बूंद जो ओस की पड़ी हुई है, उनकी भावना जो है, आंसू नहीं बह रहे हैं, लेकिन आंसू आंखों को छोड़ के तलवों में चले गए। आज आंखें जो हैं भगवान की ओर जा रही हैं और चरण जो हैं भगवान को देखने के लिए उल्टा हो गया। बोले चरणों से देख रहे हैं। क्यों चरणों से देख रहे हैं? बोले तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं इसलिए। बोले झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस कोस कण जैसे। तो जब जितनी भी प्रतिकूलता है वो तो भगवान ने ले लिए। जब भगवान गए तो जितनी प्रतिकूलता थी वो सब मिली, और भरत जी जब गए जितनी अनुकूलता थी वो सब मिली। किए जाई छाया जल सुखद वहीं बर्बाद, तस्मग भयो न राम कहाँ। राम के लिए भी वो रास्ता वैसा नहीं था जस भाव भरतई आज, जैसे भरत जी महाराज के लिए हो गया। उसका कारण क्या है? जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो हमारा रास्ता भगवान बना देते हैं। और जितनी प्रतिकूलता होती है, जितने लोगों के ऊपर प्रतिकूलता आई हो, वो भूतकाल हो गया, आ रही है वो वर्तमान काल है। भगवान ना करे कि आगे आए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि भूतकाल की अवहेलना करता है। भूतकाल की मनुष्य पूजा करता है, उसका स्वभाव है। पूजा जब करेगा तो भूतकाल की पूजा करेगा, वर्तमान की अवहेलना करता है और भविष्य की कल्पना करता है। ये मनुष्य की व्याख्या है। भूतकाल की पूजा करना, पूजा तब होगी जब मर जाओगे। जब तक जिंदा रहोगे तब तक आलोचना सुननी पड़ेगी। उसका कारण क्या है? मर जाने के बाद जो हम दे जाते हैं वो मिलता है। तो कम से कम इतना तो बोल ही देते हैं कि भाई बहुत अच्छे थे। ये मनुष्य का स्वभाव है कि भूतकाल की पूजा करेगा और वर्तमान की अवहेलना करेगा और भविष्य की वो कल्पना करता है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उसके लिए भूतकाल और भविष्य उसका कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। भगवान का भक्त जो है वो तो वर्तमान की ही पूजा करता है और वर्तमान की इच्छा करता है और वर्तमान का ही उपयोग करता है। और काल केवल एक होता है, उस काल का नाम है वर्तमान। जो हमने एक कहा तो एक सज्जन कहने लगे कि भूतकाल और भविष्य काल का क्या होगा। हमने कहा काल जो रखे गए हैं तीन, वो केवल विभाजन इसलिए कर दिया गया कि आप व्यवहार में जब करेंगे कि कल मैंने किया था और कल मैं करूंगा और आज मैं कर रहा हूं, ये बातचीत का विभाजन करने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए तीन नाम रख दिए गए। और तीन नाम जो रख दिए गए, तो किसके नाम तीन रख दिए गए? हमने कहा वर्तमान के दो नाम कल्पित हैं। कौन से कल्पित नाम है? बोले एक भविष्य और एक भूत। ध्यान रखिएगा, दोनों कल्पित हैं।
भूत की भी कल्पना करते रहिए और भविष्य की भी कल्पना करते रहिए, रहना तो वर्तमान में ही पड़ेगा। एक बात बताइए, भगवान को आपके ऊपर या हमारे ऊपर कृपा करना हो तो भगवान को कौन से काल का आश्रय लेना पड़ेगा? वर्तमान का। जब भगवान को कृपा करने के लिए भी वर्तमान का आश्रय लेना पड़ता है तो भगवान से ऊपर कौन है? इसीलिए भगवान ने जो धनुष को उठाया, धनुष को कहां से तोड़ा? जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा है मध्य। मध्य सबसे बड़ी समस्या है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हमने ये किया। ये मध्य, मध्य में जो बहुत ज्यादा गुण का चिंतन होता है अपने अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है व्यक्ति के अहम की। तो भगवान ने ये शंकर जी का धनुष था। पूज्य गुरुदेव इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते थे। समष्टि अहम के जो स्वरूप हैं भगवान शंकर हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान। जो समष्टि का अहम है वो शंकर जी, उन्होंने अपने धनुष से त्रिपुरासुर का वध तो कर दिया। वध करने के बाद शंकर जी जब धनुष को कंधे पर लेकर के चलते थे तो लोग रास्ते में कहते थे कि ये वही धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया। शंकर जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, त्रिपुरासुर मर गया लेकिन मारने वाला जिंदा है। बोले जब तक मारने वाला भी ना मर जाए तब तक जो मर गया है वो जिंदा रहेगा। हम इस धनुष के कारण त्रिपुरासुर की स्मृति लोगों को करा रहे हैं। उन्होंने उस सात्विक अहम का, जो समष्टि का अहम शंकर जी हैं, उन्होंने सात्विक अहम को जिसके द्वारा तम को काटा गया था उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हमारे प्रभु ठाकुर जी आएंगे राम जी, तब तुम हल्के हो जाना और जब वो उठाएंगे तो तुम टूट जाना। बोले जब तोड़ना ही है तो आप क्यों नहीं तोड़ देते? तो भगवान शंकर ने कहा अहंकार को हम छोड़ तो सकते हैं, तोड़ने का काम तो भगवान करते हैं। अहंकार को हम छोड़ सकते हैं, तोड़ने का काम तो भगवान करेंगे। उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं। जनक जी की सभा में वो रख दिया गया। भगवान आए और भगवान ने कैसे उसको उठाया? बोले एक हाथ से आदि को उठाया और एक हाथ से अंत को उठाया। न पहले कुछ था न बाद में कुछ रहेगा। तेक्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य को तोड़ दिया। बोले पूर्व को याद कर लीजिए और अपने भविष्य को भी याद कर लीजिए, मध्य अपने आप टूट जाएगा। जिन लोगों को मध्य पर बहुत ज्यादा गर्व है उन लोगों को अपना भूत याद नहीं है और उन लोगों को अपने भविष्य का भी पता नहीं है। जिस व्यक्ति को अपना भूत याद रहेगा और भविष्य का पता होगा, वो व्यक्ति मध्य में विनम्र हो जाएगा, वो टूट जाएगा। किसी ने कहा धनुष से भगवान ने बड़ा अन्याय किया। बोले क्या अन्याय किया? बोले तुम्हें तोड़ दिया। बोले इससे बड़ी कृपा क्या होगी? बोले अहमता और ममता दो वस्तुएं होती हैं व्यक्ति के अंदर। भगवान ने हाथ से उठाया, हाथ से उठाया, तो भगवान ने जब हाथ से उठाया तो अपनी ममता का प्रवेश मेरे अंदर करा दिया। जिससे ममता होती है आप उसको प्रेम से हाथ से छूते हैं। बोले हाथ से उठाया और मेरे अंदर अहंकार था वो अपने चरणों में स्थान दे दिया। बोले हाथ में मेरी ममता को स्थान दे दिया और अपने चरणों में मेरी अहमता को स्थान दे दिया। ऐसे ही बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाल कीन तन त्याग। भगवान के चरणों में उसने अपनी अहमता चढ़ा दी और अंगद का हाथ, ये सारे भाव में पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का कह रहा हूं। और मैं इसलिए बात इसको दोहराए देता हूं कि कॉपी पेस्ट का जमाना बहुत जबरदस्त है। नाम कुछ काम कुछ,
परिणाम क्या हो, इसलिए मैंने कह दिया कि कोई ये ना समझे कि उनके गुरुजी ने कहा था तो हम उससे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमने इसी मंच पर एक बार कहा था, हम दो ही प्रकार के भाव कहते हैं, एक वो जो राम किंकर जी ने कहे और एक वो जो कहला रहे हैं, और कोई तीसरा भाव हम जानते ही नहीं। और बापू आज कैसा चमत्कार हुआ, चरितार्थ पुस्तक गुरुदेव की कृपा से एक रचना हुई, तो मैंने देव काका जी और चेतन काका जी, कई लोगों से, पार्थिव भाई, सबसे संपर्क करने की चेष्टा की कि मैं उनको दर्शन भेंट करना चाहता हूँ पुस्तक, और सामने सबके ना देके एकांत में दे दूं। और बाबू की कृपा देखिए, वो कुटिया में पहुंच गए। मन तो हुआ मेरा कि मैं उनसे कहूँ जरा ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए, लेकिन मैंने कहा उनका एक एक समय का पल इतना बहुमूल्य है, तो वो पुस्तक दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान है, वर्तमान, हमारे महाराज श्री हमेशा कहा करते थे, मूल से जुड़ो रहो, मूल से। महाराज जी से कई बार लोग कहते थे आपके जो विचार हैं वो मौलिक हैं। महाराज जी इसको बहुत नापसंद करते थे इस बात को। महाराज जी कहते थे मौलिक कोई वस्तु होती नहीं है, जो होता है वो मूल होता है, रूट होता है। शाखाएं जो हैं वो रूट की होती हैं। शाखाएं अगर अपने आप को मौलिक कहने लगें तो अन्याय हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे मौलिक वो है जो आपको मूल से जोड़ा रहे। इसीलिए कथा जब जब भगवान शंकर ने की और काकभूषुंड जी ने की, यहाँ तक कि चित्रकूट में जो पंचवटी की बात कोई संत कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ कथा हुई वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा हुई। बट वृक्ष के नीचे कथा का तात्पर्य होता है कि बट वृक्ष ऐसा है जिसकी सारी की सारी शाखाएं नीचे की ओर आती हैं। माने सारी शाखाएं, कितने भी भाव निकालिए आप कथा में, अनंत भाव निकालिए, लेकिन सारे भाव तब कहलाएंगे जब मूल से जोड़ेंगे सारे भाव, और वही भाव कल्पना हो जाएंगे यदि संसार विषयक होंगे तो। महाराज जी राम किंकर जी कहते थे संसार विषयक जो होता है वो कल्पना होती है, और ईश्वर विषयक जो होता है भाव होता है। इसीलिए जितने भाव निकालिए, शाखाएं निकालिए, सब कुछ मूलम धर्म तरोर विवेक जल पूर्णेन्दुमानंदतम, जो मूल है वो तो ईश्वर ही है। उसका ऊर्ध्व मूल भी होता है और उसका नीचे भी मूल होता है। जो ऊपर दिख रहा है वो भी उसी का मूल है, और जो नीचे दिख रहा है उसी का मूल है। मूल के अलावा कुछ और है ही नहीं। इसलिए संसार में ना जाने कितने लोग अपने अपने पंथ निकालते हैं, अपने अपने तरीके निकालते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोनों में से सही क्या है? हमने कहा कमाल है भाई, अब इसमें भी सही और गलत होगा क्या? बोले पहले कृष्ण को जपें कि राम को जपें। अब देखिए, ये भक्तों के अंदर वायरस जो डालने का काम करते हैं, ये पंथ बनाने वाले करते हैं। ये भक्त बेचारे भोले भाले पैदा होते हैं, उनको जो बता दिया गया वो पढ़ लेते हैं। अब हरे रामा कि हरे कृष्णा। हमने कहा भाई ये बात वहां तो नहीं कह सकते, कार में बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा आपका कितने तल्ले का मकान है? बोले 1 तल्ले का। कितनी सीढ़ियां हैं? बोले 11। हमने कहा नीचे से ऊपर जाते हैं तो पहली सीढ़ी कहाँ है? बोले नीचे। हमने कहा ऊपर से जब नीचे आते हो तो पहली सीढ़ी कहाँ है? बोले ऊपर। हमने कहा हो गया, दोनों ठीक। ऊपर से नीचे आना हो तो पहली सीढ़ी उसको मान लो, नीचे वाली 11वीं, और नीचे से ऊपर जाना हो तो नीचे वाली पहली, ऊपर वाली 11वीं। अरे माला तो इसी को कहते हैं ना, जो घूमती रहे। परिक्रमा माला, ईश्वर का सारी की सारी सृष्टि जो है वो परिक्रमा कितने चल रही है, वो आएगी वो जाएगी। आप चाहे हरे रामा जपो चाहे हरे कृष्णा जपो,
वो आपके हरे रामा और हरे कृष्णा की मोहताज नहीं है, वो उससे ऊपर है। आप ऐसे जप रहे हो कि आप ऐसे जप रहे हो, आप चंदन की माला पे जप रहे हो कि आप तुलसी की माला, आप रुद्राक्ष की माला, अरे वो सब मूलम धर्म तरोर विवेक जल थे, वो तो मूल है भाई, मूल। तो मूल को आप कहीं से देखो, छोटा बच्चा अपनी माँ से रोटी कहे या टोटी कहे, उसको रोटी मिलेगी, उसको रोटी मिले, इसलिए रोटी मिलेगी कि बच्चा बोलना नहीं जानता है, माँ तो सुनना जानती है ना। बच्चा बोलना नहीं जानता है, माँ तो सुनना जानती है। अरे आप भगवान पे विश्वास करिए, इन पंथों में मत लगिए। भगवान पे विश्वास करिए। राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। एक चंद्रमा का आश्रय लेता है, एक सूर्य का आश्रय लेता है, एक श्रृंगार की मर्यादा जानता है, एक मर्यादा का श्रृंगार जानता है। दोनों एक ही हैं भाई। कार्यालय में अगर मर्यादा का पालन नहीं किया तो कार्यालय बिगड़ जाएगा, और कमरे में श्रृंगार का पालन नहीं किया तो कमरा बिगड़ जाएगा। जो व्यक्ति इसको स्वीकार करता है, सत्य को स्वीकार किया जाता है, उससे छुपा नहीं जाता है। सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर राम राम सत्य हो जाएगा, और सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा। दोनों तरह से सत्य होगा, एक का मरने के बाद होता है, एक का जिंदा हो जाता है। इसलिए भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, जितने भी दिखाई दे रहे हैं भगवान के पार्षद, और जितने पार्षद दिखाई दे रहे हैं भगवान कृष्ण के, दोनों में एक अंतर है। श्री कृष्ण के काल के जो महाभारत कालीन लोग थे, उन लोगों ने कृष्ण राज्य नहीं बनने दिया। भगवान राम के पार्षदों ने राम राज्य बनने में सहयोग किया। उसका कारण केवल एक ही था कि राम के काल में सबकी निष्ठा का आधार राम थे, और कृष्ण के काल में सबकी निष्ठा का आधार उनकी अपनी प्रतिज्ञा थी। जब अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा आप करेंगे तो आप अपने अहम की रक्षा करेंगे, और भगवान की प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे तो भगवान के शील की रक्षा करेंगे। शील की रक्षा, अपनी प्रतिज्ञा कोई है ही नहीं। हनुमान जी की कोई प्रतिज्ञा नहीं, लक्ष्मण जी की कोई प्रतिज्ञा नहीं, भरत जी की कोई प्रतिज्ञा नहीं, सीता जी की कोई प्रतिज्ञा नहीं। उधर भीष्म की अपनी प्रतिज्ञा, अर्जुन की अपनी प्रतिज्ञा, भीम की अपनी प्रतिज्ञा, द्रौपदी की अपनी प्रतिज्ञा। सारी प्रतिज्ञाओं को संवर्धन करने में भगवान कृष्ण की सारी शक्ति चली गई, और भगवान राम की शक्ति सबकी प्रतिज्ञाओं की को देख करके, कि जब किसी की कोई अपनी प्रतिज्ञा है ही नहीं, अपना सत्य जो है जब हम रक्षा करेंगे उसकी, तो हम अहम की रक्षा करते हैं। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा केवल राम को बना लीजिए, कृष्ण को बना लीजिए। जो वो चाहेंगे वही होगा। हमारे महर्षि सुनाया करते थे कि एक नाव में एक संत बैठे हुए थे, पानी भरने लगा नदी में खूब सारा। जब नाव डूबने की स्थिति में आई तो वो संत जी एक कमंडल लेकर के बाहर का जल अंदर डालने लगे। तो दूसरे लड़के बगल में युवा बैठे थे, उन्होंने कहा पागल हो गए हैं क्या, नाव तो वैसे ही डूब रही है, पानी और डाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद पानी कम होने लगा और लगा कि नाव बच जाएगी, तो जो अंदर का पानी भर गया था उसको निकाल के बाहर डालने लगे। तो उनका अजीब आदमी हो, जब नाव सज गई, पानी कम हो गया तो अंदर का पानी बाहर डाल रहे हो, जब डूब रही थी बाहर का पानी अंदर डाल रहे थे, ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहा था। मारे मरिए जियाए जीजे, सब कुछ रामायण से ही है महाराज जी, सब कुछ रामायण में है। बात केवल देखने की है, देखने की। जब तक आंख से दिखाई दे रहा है तब तक आपकी दृष्टि है,
और आंख से दिखाई देना कम हो जाए और तो भी लगने लगे कि आंख से दिखाई ठीक दे रहा है, तब उसका नाम दृष्टि नहीं दृष्टिकोण होता है। जो दृष्टिकोण होता है उसको लोग सत्य मान लेते हैं और दृष्टि की अवहेलना करते हैं। जो दृष्टि है, जो दृष्टि कैसे मिलती है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। आप सबके ऊपर गुरुदेव की, प्रभु की, ठाकुर जी की कृपा, संतों की कृपा, ऐसा समागम मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा समागम मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पर विचित्र बात है, जो कभी भी साथ नहीं बैठते हैं वो भी साथ बैठ गए। और ये हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग इतने निकट के हैं, वो अपने काम में, हम अपने काम में। साल साल भर कभी कभी ऐसा होता है कि बात तक नहीं होती टेलीफोन पर, इतनी फुर्सत नहीं है काम करने में, लिखने में, जो भी है। लेकिन बापू ने हमें उनके बामांग में बैठा दिया। जिनके बामांग में हमारी बहन बैठती थी और बैठती है, उनके बामांग में उनके भाई को बैठा दिया। आज हमने कहा ये भी कही दें, जो खुसफुस होती रहती है उसको भी हमने कहा क्लियर कर दें, ताकि खुसफुस करने में जरा अच्छा नहीं लगता मुझे। हमारी बहन जिनके बामांगे हमारे पूर्व आश्रम में, हमारी बहन उनके बामांगे में 52 साल से बैठ रही है। आपको 52 साल, 51 पार कर चुके हैं। जब 51 पार कर चुके तो महाराज जी ने कहा अब इसको बैठाओ, अब इसको बैठा के देखो, हो सकता है अगले साल तक रंग बदल जाए, हो सकता है कि अगले साल दूसरे कपड़े पहन करके आए। तो मैं बापू के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पार्थिव भाई, चेतन काका, देव काका, हम पार्थिव भाई को कभी कभी एक साल में एक बार मैसेज लिखते हैं, हरीश भाई कल आपको नहीं देखा, इतना कष्ट, मुझे तो पता नहीं आप लंदन में थे, तो इतना कष्ट हुआ कि इतना अभाव लग रहा था कल शाम को कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। ऐसे पार्थिव भाई से मेरा कभी कभी, मैं एक शब्द मैंने लिखा था, मैं आपसे हृदय से जुड़ा हुआ हूँ। उसका कारण क्या है? हृदय से जुड़ने के लिए शरीर से पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है। हृदय से जो जुड़े हुए हैं उसके पास आने की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री राम का परिवार, भगवान श्री कृष्ण का परिवार, वो तो दोनों एक ही हैं, लेकिन हमने अपनी मानसिकता, हमने अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए दोनों को अलग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वैष्णव और शैवों को मिलाया। ये रामचरितमानस अगर ना होता तो दंगे उग्रवादियों को नहीं करने पड़ते, दंगे सत्संगी करते, सत्संगी, और आपस में ही लड़ करके मर जाते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके मानस संगम बना दिया और सबको अगल बगल बैठा दिया। दोनों एक दूसरे को अनुभव करें, आप हमें अनुभव करिए, हम आपको अनुभव करें। यह अनुभव कराने के लिए इसमें वृत्ति और भाव, जो मैंने शुरू में कहा था, यहाँ पर वृत्तियाँ भी बैठी हैं, भाव भी बैठे हैं। ना जाने कितने लोग हमसे भी कमरे में कुछ कुछ बातें कहते हैं। मैं उन सबसे कहता हूँ, मैं जो कमरे में कहता हूँ वही मंच पे कहता हूँ, जो मैंने वहाँ कहा वही मैं यहाँ कह रहा हूँ। आते रहिए, क्योंकि आपको बुलाया जाता है, और बुलाने लायक बने रहिए, बुलाने लायक बने रहिए। ये मामूली बात मत समझ लीजिएगा, मंच पर बोल लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है, मंच के दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात है। आरती करना ही बड़ी बात नहीं है, आरती के दर्शन करना भी तो बहुत बड़ी बात है। ये संतों के जिनके दर्शन एक बोट पे बैठ करके दूसरी बोट पे मैं करता रहा, और मैं
चाहता था कि उनके चरण छू लूं, लेकिन ना जाने कितने वर्ष पहले की बात है, कन्याकुमारी के वो सामने, वो तो इसी संगम में आए हैं ना, और जितने यहाँ भक्त बैठे हैं ये सब एक व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ, जो कृपा विषयक पुरुषार्थ है, जो कृपा होती है और जो पुरुषार्थ होता है, दोनों का अंतर है। जो पुरुषार्थ आपको पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है वो कृपा विषयक होता है। जिसने अपने जीवन की कृपा को आप लोगों को सुख देने के लिए लगा दिया, उस कृपा को अनुभव करने के लिए आते रहिए। बोलने को मिले तो, बोलने को ना मिले तो। हमें तो पता भी नहीं था आज इस बार हमें बोलना है, हमें तो कान में एक सज्जन मंत्र दे गए, बोले आज आपको बोलना है। हम तो समझ रहे थे इस बार दर्शन ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये संत समागम का दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है। यदि बापू कृपा करके बुलाएं तो कृपा करके आते रहिए, और इस सभा में जो हो रहा है उसमें गुण दर्शन करिए, उसमें आनंद लीजिए। जो जो हो रहा है, क्योंकि करने वाले की कोई परिस्थिति होती है, समय की परिस्थिति होती है, वातावरण की परिस्थिति होती है, स्वास्थ्य की भी कभी कभी परिस्थिति होती है। जो प्रभु कराएं उसमें आनंद लेते रहिए। मैं आपके सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।